अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। मैं हूं हसनैन नक्श। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिटिंग लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने पेस्ट अलोंग द कर्व और टेक्सचर फ्लो पढ़ा था, फिर एंड पे ग्लोची ये टूल पढ़ा था। अब इसके बाद हमने वेक्टर क्लिपिंग, आर्क फिट वेक्टर्स, वेक्टर डॉक्टर पढ़ना है और साथ साथ हम पढ़ेंगे बिट मैप टू वेक्टर टूल के साथ कि ऑटोमेटिकली वेक्टर्स कैसे ड्रा किए जाते हैं। ये टूल बहुत ही मज़े का है, इससे 2 कलर इमेजेस ट्रेस हो सकते हैं। जैसे ये एक मॉडल है, इसकी विड्थ हम 24 रख लेते हैं और हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 2D में जाएंगे, इसकी कंट्रास्ट कम कर लेते हैं ताकि हमें वेक्टर्स नज़र आए जब वो क्रिएट हो जाए। बिट मैप टू वेक्टर टूल में जाएंगे, इसमें 3 सेक्शंस हैं। कलर रिडक्शन, वेक्टर्स किस तरह के चाहिए, बाउंड्री चाहिए या सेंटर लाइन, ये दोनों हम करके देख लेते हैं। और उसके बाद ये स्पेकल साइज़ है कि 10 पिक्सल्स का हमें स्पेकल साइज चाहिए और स्मूथनेस 75% चाहिए। प्राइमरी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। कलर रिड्यूस करेंगे, 32 कलर्स ओरिजिनली होते हैं। इस टूल के लिए हमें कम से कम कलर्स चाहिए जो कि 2 कलर्स हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 कलर्स रह जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक वाइट है और एक ब्लैक है। अगर इससे पहले आपने नीचे वाली लाइन पे गौर किया हो तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, अब वो रिड्यूस होके 2 रह गए हैं। क्रिएट वेक्टर्स पर क्लिक करेंगे और ये आप देखें वेक्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। इसको क्लोज कर दें और अब ये वेक्टर्स कुछ थोड़ी सी एडिटिंग के बाद मशीनिंग के लिए रेडी है। जैसा कि ये वाला एक एक्स्ट्रा वेक्टर लग गया है, एक ये लग गया है और एक यहाँ पे है। इसको हम वेक्टर एडिटिंग टूल के साथ मैनिपुलेट करके रिमूव कर सकते हैं और इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आपस में जोड़ के ज्वाइन करके फिर इस वेक्टर को इस ऊपर वाले वेक्टर के साथ ज्वाइन करके एक कंप्लीट आउटलाइन बाउंड्री बना सकते हैं। नोड एडिटिंग टूल लिया, ये वाला रिमूव कर दिया, इधर से ये वाला रिमूव कर दिया, ये नीचे वाला अलग हो गया, उसको डिलीट कर दें। यहाँ से ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव किया और ये साइड वाला अलग हो गया, इसको डिलीट कर दें। और ये साइड वाला रिमूव। फिर हम वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को जॉइन वेक्टर टूल से जॉइन कर देंगे विद अ कर्व। अगर आप सीधी लाइन से करना चाहते हैं तो ये है, इसी तरह ये जॉइन बाय मूविंग एड्स है, या पिछली क्लासेस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जॉइन हो गया, नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी जॉइन बाय कर्व और फिर एंड पे। अब जब ये जॉइन हो जाएंगे तो एंड पे क्लोज वाला टूल इस्तेमाल करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब ये हमारे पास बेसिक डिज़ाइन रेडी है जिसको हम आर पार काट सकते हैं और हमारा ये फ्रेम रेडी हो सकता है सीएनसी के थ्रू। इस पे टूल पाथ कैसे लगाना है, कौन सा लगना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसके ऊपर नेक्स्ट हमारे पास टूल है इसकी चेकिंग के लिए, वेक्टर डॉक्टर। क्योंकि जब हम बड़े डिज़ाइंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें छोटे छोटे एरर्स रह जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम ट्रिमिंग टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जब हम ऑटो क्रिएट वेक्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
या फिर जब हम वेक्टर फ्लो बनाते हैं, ढेर सारी कॉपी पेस्ट होती है, रोटेशंस होती हैं, तो उस वक्त छोटे छोटे एरर्स रह जाते हैं। उन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए आर्टकैम ने एक अपने पास से टूल दिया हुआ है, वेक्टर डॉक्टर, ताकि हमारे टूल पाथ जनरेट करने के प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा अगली क्लासेस में। अभी के लिए आपको थोड़ा सा इसका टच दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वेक्टर डॉक्टर ओपन करेंगे तो उसमें ये डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं जिनके डिफरेंट काम है। ओपन वेक्टर्स चेक करने के लिए ये ओपन का बटन है, क्लोज्ड वेक्टर्स चेक करने के लिए ये क्लोज्ड का बटन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी वेक्टर को हम ओपन कर देते हैं, ये। अब हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ओपन वेक्टर है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह क्लोज्ड वेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, जितने भी क्लोज्ड वेक्टर इस मॉडल में हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। डुप्लीकेट यहाँ कोई नहीं है तो वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, या मेरे से डिज़ाइन बनाते हुए गलती से कोई छोटा सा वेक्टर रह गया जो डुप्लीकेट था किसी और का, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, जैसे मैंने डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक किया तो उसने एक वेक्टर को हाईलाइट कर दिया, बल्कि सिलेक्ट कर लिया। इस नीचे वाले का डुप्लीकेट है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक ही जगह पे 2 दफ़ा टूल पाथ नहीं जनरेट होता। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन चेक करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 बटन है। जो क्लॉकवाइज वेक्टर्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे फिर उनको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कोई भी नहीं है और क्लॉकवाइज ये सारे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं और वेक्टर इंटरसेक्शंस हैं। अगर आप इसके आइडेंटिफाई के ऊपर क्लिक करें तो जितने भी कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं, यानी जो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर हैं, वो हाईलाइट हो जाएंगे, उसके ऊपर रेड कलर के सर्कल्स बन जाएंगे। और जहाँ पे वेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ग्रीन कलर के सर्कल्स बन जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लगा दूँ, इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसने ढेर सारी वर्किंग करनी होती है। अब आप देखें यहाँ पे रेड सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन सर्कल बना हुआ है। ये ऊपर वाला जो है कोइंसिडेंट पॉइंट्स, ये रेड इंडिकेशन देता है, और ये वेक्टर इंटरसेक्शन जो है ये ग्रीन इंडिकेशन देता है। ये साथ साथ हम आगे वेक्टर डॉक्टर को मज़ीद भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में। अगर हम इन वेक्टर्स को डिलीट कर दें और बिटमैप टू वेक्टर्स टूल से ये क्रिएट सेंटर लाइन वाला टूल इस्तेमाल करें, इसमें हम टॉलरेंस रख लेते हैं 10 पिक्सल्स की और क्रिएट करते हैं। ये अब आपने देखा कि प्राइमरी कलर वाइट सिलेक्टेड था, तो इसलिए उसने वाइट एरिया पे वो वेक्टर्स बना दिए हैं। और अगर हम इसको सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करेंगे तो अब वो ब्लैक एरिया पे वेक्टर्स बनाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये क्लोज्ड वेक्टर लूप्स सेलेक्ट हुआ हुआ, यानी कि ये जो वेक्टर्स क्रिएट होंगे सेंटर लाइन में वो क्लोज्ड वेक्टर्स होंगे। हमें क्लोज्ड वेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओपन वेक्टर्स और डिसकनेक्टेड ओपन वेक्टर्स। क्रिएट करेंगे, अब हमारे पास ये सेंटर लाइन पे वेक्टर्स क्रिएट हो गए हैं। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके देखें तो ये पीसीज में बन गया है। इनको क्लोज करना पड़ेगा और इसके ऊपर मजीद मेहनत होगी। ये बेसिकली हमारी फील्ड में इस्तेमाल भी नहीं होता, इसलिए हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और ना इतना ज़्यादा आगे लेके चलेंगे। बिटमैप टू वेक्टर्स टूल यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर क्लिपिंग है, और अगर इस पे राइट क्लिक करें तो स्लाइस वेक्टर्स है।
ये दो टूल बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप एक सर्कल बनाओ और इसको ब्लॉक कॉपी से 0 गैप ऑन x, 0 गैप ऑन y 10 कॉलम बना लेते हैं, 10 रोज बना लेते हैं। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक पैटर्न सा बन गया है। हमने ये बनाया क्यों है, ये क्लिपिंग वेक्टर्स जो है ये हमने चेक करना है। इसके ऊपर एक मैंने बॉक्स बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहर वाले वेक्टर्स हैं ये डिलीट हो जाएं और ये जो बॉक्स है इसके अंदर वाले वेक्टर्स रह जाएं। इसको उठा के साइड पे रख लेते हैं। टूल को ओपन करेंगे। अब इसमें दो सेक्शन है हमारे पास, एक क्लिपिंग डायरेक्शन है, एक ओवरलैपिंग वेक्टर्स है। क्लिपिंग डायरेक्शन में हमने ये बताना है कि हमें अंदर वाले वेक्टर्स चाहिए या बॉक्स के बाहर वाले वेक्टर्स चाहिए। और ओवरलैपिंग वेक्टर्स में हम ये बताएंगे कि जो वेक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं इस बॉक्स को, उनको ट्रिम करना है, डिलीट करना है या फिर कीप करना है। बारी बारी हम इन तीनों को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। इसमें जिस वेक्टर के अंदर वाले या बाहर वाले दूसरे वेक्टर्स हमें चाहिए उस वेक्टर को हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और बाकी के उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। तो शिफ्ट दबा के मैंने बाकी के सारे वेक्टर्स सिलेक्ट कर लिए। बॉक्स पहले सिलेक्टेड था। हमें चाहिए इनसाइड वेक्टर्स और उनकी बाउंड्री जो है वो वहाँ पे जितने भी वेक्टर आ रहे हैं उस बॉक्स की बाउंड्री पे वो हमें ट्रिम चाहिए। क्लिप वेक्टर्स करेंगे तो ये बाहर वाले वेक्टर्स डिलीट हो गए। और एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि डिफरेंस हमारे पास हो। सबसे पहले इसमें जाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन इनसाइड क्लिक किया तो यहाँ पे ये इस बॉक्स के अंदर अंदर जितने भी वेक्टर थे वो ट्रिम होके हमारे पास आ गए। और इस बॉक्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो इस वेक्टर को एक बार हटा देते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा बॉक्स। अगर आप इस बॉक्स को डिलीट कर दें तो आपके पास ये वो वेक्टर्स हैं जो आपने उस बॉक्स की हेल्प से कट करके एक डिज़ाइन बनाया है और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहले इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबाएं और ये बाकी के वेक्टर सिलेक्ट कर लें। डिलीट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं और क्लिप वेक्टर्स। तो आपने देखा कि जो जो वेक्टर उस पर ओवरलैप कर रहे थे वो सारे डिलीट हो गए हैं और उसके अंदर जो वेक्टर थे वो रह गए हैं। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, कीप वाला क्लिक करेंगे तो जो वेक्टर्स उस बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे वो वेक्टर्स भी हैं, उसके अंदर वाले भी हैं और उससे बाहर वाले सारे वेक्टर्स डिलीट हो चुके हैं। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं। अगर आप गौर करें तो ये इस ओवरलैपिंग वेक्टर्स के सेक्शन में ये जो 3 आइकन बने हुए हैं ये रिजल्ट्स भी कुछ उसी तरह के हैं। इसी तरह से ये आउटसाइड वेक्टर है। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और उसके अंदर वाला वेक्टर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ बाहर वाले चाहिए, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दूँ और मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा, तो इसमें क्या होगा, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, बाकी सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ट्रिम वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, क्लिप वेक्टर करेंगे तो वो वाला एरिया जो है वो डिलीट हो गया है जिस पे वो बाउंडिंग बॉक्स था। बाकी सारे वेक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। ये देखें, तो ये डिज़ाइन के हिसाब से जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम
बाकी के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस वेक्टर्स। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर ओवरलैप कर रहे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। इसको मैं एंड पे सिलेक्ट करूंगा। स्लाइसिंग मेथड में सबसे पहले लिखा हुआ है यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, यानी कि जो मैंने लास्ट पे एंड पे सिलेक्ट किया था, जो यहाँ पे लाइन है उसके ऊपर बाकी सारे वेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि उन वेक्टर्स को क्लोज करना है या ओपन रखना है। वो भी ऑप्शन हमारे पास है, अपनी मर्जी से क्लोज कर सकते हैं या ओपन रख सकते हैं। तो ओपन के साथ जाते हैं, लीव वेक्टर्स ओपन, स्लाइस करेंगे तो आपने देखा कि एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। इस ग्रुप को आप उठा के साइड पे रख सकते हैं और ये इसके सारे वेक्टर्स ओपन है। अगर यही लाइन इन वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करें इस तरह से, और इस दफ़ा हम क्लोज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, स्लाइस करेंगे, इसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये वाला पोर्शन अलग स्लाइस हो गया और ये वाला पोर्शन अलग स्लाइस हो गया। इसको अगर आप उठा के साइड पे रखेंगे और देखेंगे कि ये इसके जितने भी वेक्टर्स थे वो सारे क्लोज्ड हैं। और ये वाला स्लाइसिंग मेथड जो है ये इसलिए है कि अगर आप कोई लाइन लगा के अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधी लाइन लगाएं, आप कोई टेढ़ी मेढ़ी कर्व भी लगा सकते हैं। जिस तरह की आप कटिंग करना चाहते हैं उस तरह की लाइन भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इनको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली कट करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो इस पॉइंट पे रीडिंग मेरी जो y की आ रही है वो है 18.5। यहाँ हम 18.5 लिखेंगे, स्लाइस करेंगे और रिजल्ट देखें, ये वाले वेक्टर्स अलग हो गए हैं और ये वाले वेक्टर्स अलग हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो टूल्स समझ आ गए होंगे, स्लाइस वेक्टर्स और क्लिपिंग वेक्टर्स। और उसके साथ हमने वेक्टर डॉक्टर पढ़ा है और ऑटोमेटिकली वेक्टर क्रिएशन टूल पढ़ा है।